रहा है पत्र जो सूचना, उसके अनुसार बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सीट ही नहीं है, एक भी सीट नहीं है, जबकि एसटीईटी 2 बार नया हो चुका, 2 बार पुराना, यानी 4 बार एसटीईटी हो चुका। तो फिर जब आपको वैकेंसी नहीं देनी थी तो आपने एसटीईटी क्यों कराया? नहीं कराते एसटीईटी आप। ये लोग एसटीईटी का सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? विधानसभा के आगे में जाके झुनझुना बजाएंगे? बोलिए तो विधानसभा के आगे में टेंट लगवा देते, वहीं पे ये लोग झुनझुना बजाएंगे बैठ के। कोई सीट ही नहीं है। सभी सब्जेक्ट्स में सीट रहनी चाहिए और 3 से 4 दिन के अंदर विज्ञापन जारी होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक में मात्र 2 सीट है, तो म्यूजिक में टीजीटी में सीट बढ़नी चाहिए, और टीजीटी ओवरऑल भी सभी में सीट बढ़ना चाहिए। पीआरटी में सीट नहीं है, बहुत कम सीट है, तो पीआरटी में भी सीट बढ़नी चाहिए। म्यूजिक, डांसिंग, फाइन आर्ट, मैथिली, भोजपुरी, बांग्ला, मगही, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, इन सब में सीट ही नहीं है। तो क्या करेंगे अभ्यर्थी? मैथ में भी बहुत कम सीट है, कॉमर्स में सीट कम है, एग्रीकल्चर की वैकेंसी नहीं आई है, शारीरिक शिक्षक का बहुत कम सीट है, इकोनॉमिक्स टीजीटी में सीट बहुत कम है। हमारी ये मांग है सभी सब्जेक्ट्स में जो बैकलॉग सीटें बची हुई है वो तो रहे ही, साथ में जो इतने दिनों में सीट खाली हुई है सभी जोड़कर टीआरई 4 में विज्ञापन जारी हो। और नीति आयोग का, ये मेरा नहीं, नीति आयोग का ये डाटा है कि 2,77,000 शिक्षकों के पद बिहार में खाली है। और यहाँ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सरप्लस शिक्षक कैसे गिनती कर रहे हैं आप शिक्षा मंत्री जी? आपकी योग्यता पे सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। कैसे शिक्षा मंत्री आप है कि आपके द्वारा यदि याचना भेजी गई और बीपीएससी ने वापस कर दिया, आप शिक्षा मंत्री के पद से अब इस्तीफा दे दीजिए। आप शिक्षा मंत्री के पद पे रहने लायक योग्य नहीं है। आप कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी बहुत गंभीर बात में बोलने जा रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं 30 बच्चों पर एक शिक्षक की हम नियुक्ति करेंगे, सरप्लस शिक्षक हो रहे हैं। आए हुजूर, 30 बच्चों पे एक शिक्षक होंगे ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चों को मिला के 30 बच्चा, क्लास 1 में 30 बच्चा पे एक शिक्षक, क्लास 2 में 30 बच्चा पे एक शिक्षक होना चाहिए ना। और ये क्या चालाकी कर रहे हैं? क्लास 1 में किसी स्कूल में अगर 10 बच्चा है, क्लास 2 में 15 बच्चा है, तो दोनों को जोड़ के। दोस्तों, आप देख लिए, सुन लिए, समझ लिए, जैसा कि मैंने कल बोला था कि ये जितने भी लोग लगे हुए हैं ना टीआरई 4 को फंसाने में अपना पूरा ताकत लगाए हुए हैं। ये तो एक बहाना है कि अधियाचना वापस चला गया, लेकिन ये सरकार भी चाह रही है कि हम भर्ती न दें। सरकार टाल मटोल कर रही है और ये हो सकता है कि इस साल न हो बहाली। ठीक, अब इसी तरह से आप लोग अपना अपियरिंग को मौका दिलवाते रहिए, एस्टेट करवाते रहिए, ठीक है, और सीटेट करवाते रहिए। सभी लोग इसी तरह से इंतज़ार करते करते 3 साल इंतज़ार किए और 4 साल इंतज़ार करिए। ठीक, अब एक ही रास्ता है और एक ही तरीका है कि जैसे हमारे भाई दिलीप सर ने जो बताया कि आंदोलन और इस्तीफा, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन ज़रूरत है हमारे बिहार प्रदेश में। यदि ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों के हाथ से आई हुई बाजी, जीती हुई बाजी हम लोग हार जाएंगे। अभी अधियाचना बताइए कि बीपीएससी को जो भेजा गया, बीपीएससी ने वापस कर दिया त्रुटि बता करके, और त्रुटि आपको भी पता है, ठीक, कि उस अधियाचना में कट ऑफ एज डेट, जो एज का कट ऑफ था वो 1/8/2023 लिखा था, और भी कुछ कमियां रही होंगी, एज है ही नहीं। तो इन सभी बिंदुओं को मैंने कल आपको बताया था, और देखिए कल आज बीता, सामने आ गया। तो अब आप एकजुट हो जाइए और एक ही तरीका से, एक जगह से आप लोग आंदोलन का आगाज करिए, नहीं तो फिर ये हाथ से जा रहा है तो, और ये जाएगा तो अब फिर दोबारा नहीं आएगा। इन्हीं सब बातों को आपके बीच रखना था। आप भाई दिलीप सर का भी बात सुन लीजिए। इन्हीं के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। उसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने का प्रयास करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारती सर।